आज वो बेचारी रो रो करके बुरा हाल हो गया। कहने लगी जब मेरा पति ही नहीं रहा तो अब मैं भी जी कर क्या करूंगा। वही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे अपने सर को पटकने लगी। मार मार के सर पत्थर के भारी लहू बहायो है। हालत देखी जब मैया ने, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ में बैठी बैठी ये सब दृश्य देख रही है। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से, नाथ इस बेटी ने आपके लिए अपने पिता से झगड़ा मोल ले लिया और आप बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हो, चल करके इसकी मदद करो। हालत देखी जब मैया ने शिव से वचन सुनायो है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े अवरदानी है, देने पे आते हैं तो ढेरों के ढेर देते। आज वही पहुंच जाते हैं जहां वो बेटी और मोर मरा पड़ा था। भोले बाबा ने अपने कमंडल से जल लिया और जल का छींटा लगाया मोर के ऊपर। छींटा मार के हाथ फिराए दियो, छींटा मार के हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनाए हैं। छींटा मार के हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनाए हैं। आज भोले बाबा ने उस मोर को इंसान बना दिया। जैसे इंसान बना, अब तो बेटी विद्या और जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी तो भोले बाबा ने कहा, बेटी अब क्यों रो रही हो? अरे अब तो मैंने इसे इंसान बना दिया, अब दोनों साथ में रहो। बेटी विद्या कहने लगी, भोले बाबा आप तो वास्तव में भोले हो। अरे ये मैं जानती हूँ या आप जानते हो कि आपने मोर को इंसान बनाया है, लेकिन मेरा बाप और ये दुनिया वाले तो यही समझेंगे कि पता नहीं मोर को कहाँ मरवाई, किस पर आई पुरुष के साथ घूम रही है। भोले बाबा बोले, ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्या करें? तो बेटी विद्या ने कहा, कुछ ऐसी निशानी लगाओ जो पता लगे कि ये जो इंसान है पहले मोर था। भोले बाबा ने कहा, 2 मिनट रुको। उस मोर की कलंगी को लिया और उसके मस्तक में फिट कर दिया और नाम क्या रखा उसका? मोर ध्वज राजा, मोर ध्वज राजा, मोर ध्वज वको नाम धरो जाको, यस दुनिया में छायो है। मोर ध्वज वको नाम धरो जाको, यस दुनिया में छायो है। आज जैसे ही मोर ध्वज को भगवान ने बना के खड़ा किया तो माता पार्वती बोली, स्वामी जब आपने इतना किया है तो इनके लिए एक नंगर और बसा दो, वहां का राजा मोरध्वज रानी विद्या को बना दो। कहते हैं प्रेमी भक्तों, समय समय की बात समय को भरके ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे ही बरसे पानी। समय समय का फेर समय बदलते नहीं लगती है भक्तों बिल्कुल देर। यहाँ राजा मोरध्वज रानी विद्या का समय बदल जाता है, राजा रानी बनकर के अपने नगर में निवास करने लगे। समय बिगड़ा किसका? रानी विद्या के जो पिता थे राजा बीछल थे, उनका समय इतना खराब आ जाता है कि दर दर की ठोकरें खाते हुए छाछ बेचकर सूप बेचकर अपना गुजारा करते। और समय बिगड़ गई पीछल देखी, समय बिगड़ गई पीछल देखी, वो तो सूप बेचने जावे, बेटी देखा भाग्य पे धावे, आज वो राजा बीछल जो था उसी नगर में छाछ बेचने आ जाता है जहाँ के राजा मोरध्वज रानी विद्या है। गलियों में आवाज लगा रहा है, छाछ ले लो छाछ, छल्ली ले लो छल्ली। जैसे ही आवाज बेटी विद्या के कानों में पड़ी, पहचान लिया ये तो मेरे पिता की आवाज है। दासी को भेज करके बुलवाया। जैसे ही आज
रानी ने अपने पिता को बुलवाया, ली आवाज पहचान पिता के लिए दासी पे बुलवाई है, सोने के सिंहासन बैठा फिर थाली भी सजवाई है, भूको भूख और लियो मुख में लीनी पकड़ बनाई है। क्यों? दिन भर का हारा थका राजा भूख से व्याकुल, जैसे भोजन की थाली सामने आई तुरंत कोहर उठाया, पानी लगा तो बेटी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, लो पहचान पिता मुझको, लो पहचान पिता मुझको, पता कौन भाग्य को पाई है, लो पहचान पिता मुझको, कौन भाग्य को लाई है। आज वो बेटी विद्या ने जैसे कहा, पिताजी अब बताओ कौन किसके भाग्य का खा रहा है। बेटी की आवाज सुनकर के पिता ने सामने से थाली को हटाया और अपनी बेटी के पैरों में पड़ जाता है। कहने लगा, बेटी मैंने तेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, मैं उसकी भोग रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, बेटी मुझे माफ कर दो। प्रेमी भक्तों, ये बेटी अपने भाग्य का स्वयं लिखा कर लाती है, बेटियां बोझ नहीं। बेटी तो इतनी तक कर जाती है अपने माता पिता के लिए। घर घर की बात है, घर में बेटा हो, खाना खा रहा हो और मम्मी पापा किसी काम की कहें तो बेटे का एक ही जवाब आता है, पहले खाना खा लूं उसके बाद काम करूंगा। और अगर यही बात बेटी से कही जाए तो बेटी अपना खाना छोड़ के पहले मम्मी पापा का काम करे। नंबर 2, मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाए, बेटे के पास फोन किया जाएगा तो बेटे का एक ही जवाब आएगा, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं पैसा अकाउंट में डलवा दूंगा। अगर यही बात बेटी को पता चले तो वो बेटी उसी समय से खाना तक छोड़ देती है जब तक अपने मम्मी पापा का चेहरा नहीं देखती। ये होती है बेटियां। प्रेमी भक्तों, हम जो कुछ कमाते हैं सब बेटों के लिए रह जाता है। कोठी बंगला गाड़ी खेत ड्यूटी बिजनेस जो भी है सब बेटों का है। बेटी हमेशा हाथ का दिया ही लेके जाती है। हम बेटियों के लिए दुआ भी नहीं मांगते, ये बेटी हमेशा हाथ का दिया ही लेकर जाती है। आइए प्रेमी भक्तों, सब बेटियों वाले बैठे, माता रानी की पावन ज्योत जल